की मणिबंध की रेखा होती है। 1 2 3 है ना। पहला हमारा धर्म है, अर्थ है, ये प्रयोजन है। ठीक, ये 3 प्रायः रेखा हर जातक या जातिका के हाथों में पाए जाते हैं। मणिबंध में 3 रेखा हर मनुष्य जाति के या मनुष्य जातिका के हाथ में 3 प्रकार से यह मणिबंध की रेखा होती है, जिसमें पहला धर्म रेखा हम लोग मानते हैं भाई। धर्म के अनेक भी अर्थ हो सकते हैं। दूसरा हमारा अर्थ है, तीसरा हमारा प्रयोजन है। अब हम उस दिन आपको बताए थे यहाँ पर मत्स्य रेखा, मत्स्य रेखा, ये मत्स्य रेखा है। ठीक, इस प्रकार की मत्स्य रेखा, बहुत सारी मत्स्य रेखा हमारी आयु रेखा, मणिबंध और भाग्य भाव को स्पर्श करता है, उसको भी हम लोग मत्स्य रेखा कहते हैं। बहुत जातकों का क्या होता है, जो कि धर्म भाव और भाग्य भाव को तो लेता है लेकिन आयु रेखा को स्पर्श नहीं करता है। आयु रेखा की ओर केवल उसका चित्रांकन दिखता है, फिर भी पूर्ण मत्स्य रेखा उसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि उसकी एक एक क्रिया जो है आयु रेखा की ओर जाती है। इसी स्थान से हमने आपको बताया था चंद्र शुक्र बलय रेखा। ये देखिए चंद्र शुक्र बलय रेखा है। मनुष्य के जीवन में बलय रेखा का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत भाग्यशाली कोई व्यक्ति होता है, उसी के हाथ में यह शुक्र और चंद्र बलय की रेखा होती है प्रायः। लेकिन इस बलय रेखा के जातक इस रेखा के रहते हुए यदि विद्वान न हुए, धार्मिक न हुए, माता पिता के प्रति स्वभाव के विनयशील नहीं हुए, विद्वानों के प्रति या समाज के प्रति यदि वह विनयशील नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं से इस शुक्र चंद्र बलय रेखा को हम लोग विघ्न कारक बलय रेखा भी कहते हैं। यह शुक्र सुख कारक है, यह शुक्र का स्थान सुख कारक है, तो चंद्रमा का मन कारक है, चंद्रमा मन कारक। यह देखिए, तो शुक्र और चंद्र जब एक साथ हो, पंडित जी जरा कहो सबको कम बोले, शुक्र और चंद्रमा जब बलय रेखा होता है तो स्पर्श किसको करता है, तो देखिए यह इस स्थान को भी देखता है। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति का जो स्थान शुक्र स्थान से जाकर के मणिबंध को स्पर्श कर रहा है, इसको भी देखता है। यहीं से स्पर्श होकर के क्या करता है, आयु रेखा, पितृ रेखा, और पितृ रेखा को भी हम लोग कर्म रेखा मानते हैं, क्योंकि आप जब कुंडली बनाते हैं तो दशम पितृ भाव को ही हम लोग कर्म भाव भी मानते हैं, ऐसा मानते हैं आप। तो उस स्थान से स्पर्श करके यह रेखा कहाँ जा रही, चंद्रमा की ओर। तो यह शुक्र और चंद्र बलय रेखा शुक्र धर्म भाव को भी स्पर्श कर रहा है, आयु भाव को भी स्पर्श कर रहा है, और उसके बाद भाग्य भाव को स्पर्श करके उच्च चंद्र स्थान को भी स्पर्श कर रहा है। ऐसे व्यक्ति प्रायः जातक हो या जातिका शुक्र बलय रेखा बहुत ही प्रभावशाली रेखा माना गया है। ऐसे लोग अनेक प्रकार के स्थानों में, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, प्रभाव का हो या सामाजिक प्रतिष्ठा का हो, कहीं न कहीं वह प्रभावशाली माना गया है। क्यों, शुक्र सुख कारक स्थान माना गया है। जिस जातक के हाथ में शुक्र का स्थान उत्तम हो, वह जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। लेकिन स्पर्श किसको कर रहा है, चंद्रमा के उच्च स्थान को। चंद्र और शुक्र दोनों एक दूसरे के तो हैं, लेकिन शुक्र सुख को चाहता है तो चंद्रमा मन को उद्विग्न भी करता है। यदि आपका मन नियंत्रण में न हो, तो यही चंद्रमा शुक्र बलय रेखा हमारे जीवन के प्रारंभिक काल में ग्रहण दोष भी लगाता है। ग्रहण दोष का मतलब राहु केतु ही नहीं होता। ग्रहण दोष का अर्थ होता है विचार। विचार में जब कमी होती है, उसी विचार की कमी को, जैसे प्रायः शुक्र और चंद्र बलय रेखा हमारे प्रेम प्रसंग को भी दिखलाता है।
प्रेम में बंधन कारक को भी दिखलाता है। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ बहुत कम उम्र में शिक्षा के समय हाई स्कूल, इंटर या उससे बड़े लेवल के क्लास में जाने के बाद एक दूसरे के प्रति चंद्रमा और शुक्र मिलकर मित्रता का बोध करवाता है। ये निश्चित आपको मैं बताता हूँ, यह धन कारक भी है, विद्या कारक भी है, प्रभाव कारक भी है, तो प्रेम कारक भी माना गया है, क्योंकि शुक्र प्रेम का द्योतक ग्रह माना गया है। यदि शुक्र बहुत बलवान हो, कुंडली में हाथ में शुक्र बहुत उज्ज्वल स्थान पर बैठा हो, लेकिन जातक का मन यदि नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा उसको कहीं न कहीं से उत्प्रेरित करता है। बहुत लोगों को आप देखते होंगे जो कि बहुत लोग दूसरे को देख करके भी नकल करते हैं। शुक्र जब सुख सुविधा प्रदान करता है, ऐश्वर्यादि देता है, जैसे शुक्र कारक में हम बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, रीडर हो गए, पत्रकार हो गए, दवा कारक हो गए, मेडिसिन कारक हो गए, अन्य अन्य शुक्र बहुत सारे कारक, जैसे कला का क्षेत्र है, नाट्य का क्षेत्र है, अभिनय का क्षेत्र है, और बड़े बड़े जल कारक भी हम लोग शुक्र को मान लेते हैं। चंद्रमा भी जल कारक है। इस प्रकार के क्रिया को, जैसे हवाई जहाज पर सफर करना, सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान पहन करके घूमना फिरना, होटल का व्यवसाय करना, चांदी का व्यवसाय करना, हीरे जवाहरात का व्यवसाय करना, या स्त्रियों से संबंधित बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन का काम करना, कपड़े इत्यादि का कारोबार स्त्रियों से संबंधित, उसको हम लोग शुक्र कारक मानते हैं। उस शुक्र कारक में चंद्रमा यदि मन कारक सुंदर स्थान पर है, तब तो वह व्यापारी भी होगा, डॉक्टर भी होगा, पत्रकार भी होगा, बड़े बड़े कलाकार भी होंगे, बड़े बड़े काव्य लिखने वाले होते हैं। शुक्र और चंद्रमा जो है तो बड़े बड़े काव्य का भी निर्माण करता है, कथावाचक भी होते हैं, बड़े बड़े लोग ख्याति प्राप्त होते हैं, गुरु के समान भी होते हैं। समझ गए कि नहीं? शुक्र जिसका बहुत तेज होता है, शुक्र चंद्र बलय रेखा केवल प्रेम कारक ही नहीं है। शुक्र जो है वह बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु को भी उत्पन्न करता है। शुक्र बड़े बड़े कार्य को करता है, जैसे अनाथ आश्रम हो गया, बड़े बड़े विद्यालय का निर्माण हो गया, बड़े गरीब गरीब घर के बच्चों के लिए अन्न कारक भी शुक्र माना गया है। बहुत जगह क्षेत्र चलता है, उसमें देखते हो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग बहुत पैसा खर्च करके बच्चों अनाथ के लिए अन्न दान करते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान करते हैं। जैसे विधवा हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनके लिए वस्त्र दान भी होता है, चांदी दान होता है, हीरे जवाहरात दान करते हैं लोग। ये सब हमारा शुक्र कारक माना गया है। तो यदि इस प्रकार का शुक्र बलय रेखा, चंद्र बलय रेखा हो, तब तो महान प्रतापी। लेकिन यदि यही चंद्रमा आपके शुक्र को व्यवधान करे, या चंद्रमा शुक्र को प्रताड़ित करते हुए मन को उपेक्षित न करके अपेक्षित जगह पर ले जाए, तो आपको प्रेम में, शिक्षा में, धन में, संगति में ऐसे संगति को कराएगा जिससे तुम्हारा बना बनाया जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे संगति को करता है जिससे तुम्हारा किया गया कार्य निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार की क्रिया करने से चंद्र बलय रेखा लाभ के साथ साथ कभी कभी नुकसान भी देता है। ये है इसका। दूसरी बात, यदि यहाँ पर इस प्रकार की रेखा आवे उच्च चंद्र बलय स्थान पर, प्राय ऐसा भी देखा गया है, उच्च चंद्र स्थान पर इस प्रकार की रेखा हो, अथवा कभी कभी ऐसे भी रेखा आती है, ऐसे इस प्रकार की रेखा तुम देखोगे उच्च चंद्र स्थान पर यदि इस प्रकार की रेखा हो, तो इसको हम लोग सर्पकार भी मानते हैं, काल सर्प दोष। ऊंचे प्रभाव पर जाने के बाद भी उनके मन मस्तिष्क किसी गलत दिशा में न चला जाए, किसी गलत प्रक्रिया में न चला जाए, इसलिए इस कार्य को हम लोग काल सर्पदोष भी कारक मानते हैं। तो उच्च चंद्रमा स्तर यदि यह इस प्रकार की रेखा है तो जातक कभी कभी अपने मार्ग से भी भटक जाता है। अच्छे मार्ग पर चलने के बाद भी कभी कभी गलत संगति, गलत मार्ग पर भी जाता। क्यों? यह धन भाव को देख रहा है। चंद्रमा यदि तुम्हारा सटीक न हो, चंद्रमा यदि तुम्हारा शक्तिशाली नहीं है, तो मन को दुर्बल करता है, मन के अंदर विकार पैदा करता है, सोचने की प्रक्रिया प्रवर्तन करता है। तुम क्या बोल रहे हो तुमको अनुभव नहीं हो सकता,
तो मन में क्या विचार करते हो, मन में विचार करके कहीं और चले हो, कार्य कहीं हो रहा है। और इस प्रकार की प्रक्रिया भी चंद्रमा इस प्रकार की रेखाओं के द्वारा उत्पन्न करता है। आगे